नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी भर्ती की बात करने वाले हैं जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एमसीएल की तरफ से आई है। अगर कोई टेक्निकल फील्ड में एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में है तो समझिए ये एक जबरदस्त मौका हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुल कितनी वैकेंसी हैं? पूरी 500, और वो भी टेक्निकल पोस्ट के लिए। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है जिसमें काफी लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो इस पूरे मौके को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये मौका इतना बड़ा क्यों है? फिर कौन-कौन से पद हैं? उनके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? सिलेक्शन कैसे होगा? और सबसे जरूरी, अप्लाई कैसे करना है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये भर्ती कौन कर रहा है? तो ये मौका लेकर आई है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसे हम एमसीएल भी कहते हैं। अब देखिए, एमसीएल जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड का ही एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और ये एक सरकारी कंपनी है जिसका सीधा मतलब है एक पक्की सिक्योर सरकारी नौकरी। ये बात इसे और भी खास बना देती है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो 500 वैकेंसीज निकली हैं वो असल में किन-किन पोस्ट के लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 तरह की पोस्ट हैं। पहली है असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी, जिसके लिए 150 पद हैं, और दूसरी है टेक्नीशियन ट्रेनी, जिसके लिए पूरे 350 पद हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो आइए जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता की शर्तों को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस बिल्कुल अलग हैं। अगर कोई असिस्टेंट फोरमैन के लिए सोच रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। वहीं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 10वीं पास होना चाहिए। साथ में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई, 1 साल का एक्सपीरियंस और एक वैलिड वर्क परमिट भी ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन के अलावा उम्र की भी एक शर्त है। ध्यान दीजिएगा, 28 मई 2026 को उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए कि योग्यता पूरी होती है, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस पर नजर डालते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा और सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स का। पहला, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी देना होगा, और अगर वो पास हो जाता है तो दूसरा स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और यहाँ एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है, इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं है। जी हाँ, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के स्कोर पर होगा। ये बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो लोग जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उन्हें 1180 रुपए देने होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवार और सीआईएल के कर्मचारियों समेत कई कैटेगरीज के लिए कोई फीस नहीं है। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिर में, लेकिन सबसे अहम हिस्से पर, कि अप्लाई करना कैसे है। सारी जरूरी तारीखें और पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। ये तारीखें अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मई से शुरू हो रहे हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 28 मई, यानी वक्त ज्यादा नहीं है, तो तैयारी पहले से करनी होगी। अप्लाई करने का तरीका भी काफी आसान है, सब ऑनलाइन है। आपको बस एमसीएल के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, फोरमैन और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन ढूंढना है और वहां रजिस्टर करना है। फिर अपना ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल सही भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर अपलोड करें और अगर लागू हो तो फीस भर दें। आखिर में सब कुछ एक बार चेक करके सबमिट कर दें, बस हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मौका किसी के करियर का अगला पड़ाव हो सकता है? अगर लगता है कि ये सरकारी नौकरी बिल्कुल सही है तो देर मत कीजिए। पूरी और ऑफिशियल जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे जरूर चेक कर लें।